मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल अपने न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 457 457 और शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें और आज का जो तलावत मिली है मुझे वो है मरकस रसूल की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 19 आयत। और यूं लिखा है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ़रेब उन चीजों का लालच होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। एक बार फिर पढ़ूंगा, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ़रेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के सुने पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो एक्चुअली ये जो एक आयत ली है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने वो तमसील अपने रसूलों को जब बताई थी, बीज बोने वाले की तक से जो तमसील थी, और आखिर में यही उसने लिखा बताया था कि जो पाक कलाम आखिर में है, जो वो बहुत सारी दुनिया का लालच, बहुत सारी दुनिया की चीजें जो हैं वो कलाम को आकर दबा देती है। और आज का शो का टॉपिक मैं कभी कभी अपना जो मेरी वो जीसस लिंक टीवी का शो है सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से, तो आज का शो मैंने यही रखा है सच्ची और अच्छी बातें। तो सबसे पहले खूबसूरत एक दो बातें। खुदा का कलाम आपकी सोच और जिंदगी तब्दील कर देता है, और यही जो मैंने हवाला पढ़ा था कि खुदावन का कलाम, खुदाम यीशु मसीह की बातें, खुदा पाक का कलाम हमारी सोचों को और जिंदगी को तब्दील कर देता है। अगर हम वाकई खुदा के कलाम को पढ़ें, उसकी बातों को समझे, उनकी बातों पर अमल करें, तो हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। और हमें हर हाल में अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। किसके लिए? खुदा बाप के लिए और उसके बेटे के लिए और अपनी आखिरत के लिए। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी जो खुदा ने हमें जितना वक्त जिंदों की जमीन पर हमें रहने के लिए दिया हुआ है, हमने हर हाल में अपनी जिंदगी को संवारना है। और वो जिंदगी कैसे संवर सकती है? खुदा की पाक कलाम की सच्ची और अच्छी बातों से हमारी जिंदगी जो है वो ठीक हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है डेविड अफान की, मुबारक है वो आंखें जो दूसरे के लिए आंसू बहाती हैं। मेरे ख्याल ये भी पाक कलाम की बात है, लेकिन डेविड अफान साहब ने ये लिखा है, मुबारक है वो आंखें जो दूसरों के लिए आंसू बहाती हैं, वो दिल जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। और जब ये हम दूसरों के लिए महसूस करें, हमदर्दी महसूस करें, दुख तकलीफ महसूस करें, तो जब हम जो दूसरों के लिए हम आंसू बनाएं, तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे का दर्द महसूस करेंगे। तो फिर सारा कुछ, बहुत सारी बातें जो दुनिया में बहुत सारी बुराइयां आती जा रही हैं, आ गई हैं, वो सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि पाक कलाम की सच्ची और अच्छी बातें पढ़े, उस पर अमल करें। जैसे पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, खुदा का कलाम आपकी सोच और आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है, और बिल्कुल ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है। उसके बाद एक पोस्ट है प्रवीण शाकर की, और ज्यादातर प्रवीण शाकर की पोस्टें जो होती हैं मैं
वो उर्दू गजल से होती। तो प्रवीण शाकर ने लिखा कि शेख सादी से किसी ने पूछा कैसा क्या हाल है, शेख सादी से किसी ने पूछा कि क्या हाल है, तो जवाब दिया कि अल्लाह की नेमतें खा खा कर मेरे दांत टूट गए हैं। और बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट कि अल्लाह की नेमतें खा खा कर मेरे दांत टूट गए हैं, लेकिन फिर भी नाशुक्री से बाज नहीं आते। हम बिल्कुल, हम अगर खुदा की नेमतों का हिसाब करें तो हम हिसाब कर ही नहीं सकते। और बहुत अच्छी पोस्ट प्रवीण शाकर की कि हमारी जो दांत हैं टूट गए हैं, सख्त हो गए हैं, लेकिन उसका हम शुक्र फिर भी नहीं अदा करते, क्योंकि जो कुछ भी हमने, जो कुछ मिल रहा है हमें, तो वो उसकी नेमतें, उसके फजल और उसकी बहुत सारी बरकतों से हमें मिल रहा है। हम खाते पीते हैं, जीते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन अगर हम उसकी सच्ची और अच्छी कलाम की बातों पर अमल करें तो हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। और हमने जो नेमतें देता है हमें उसका शुक्र करते रहना चाहिए हर हाल में। कुछ भी, सुबह उठे, शाम, दोपहर, चलते फिरते, काम काज पर जहां भी हो उसका शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि जो कुछ भी है हम जहां भी हैं उसकी मेहरबानी और उसके फजल से हैं। और हमने कुछ भी हो हमें नाशुक्र नहीं होना और उसका हमें शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत पोस्ट मेरे भाई विलियम बशारत आल्बनी से, बहुत अच्छा, छोटी सी पोस्ट, हमेशा वो आज की अच्छी बात के हवाले से पोस्ट डालते हैं। उन्होंने लिखा लोगों को दिलों में नफरतें लेकर, और बहुत अच्छी सही बात है ये कि लोग दिलों में नफरतें लेकर किस कदर सादगी से मिलते हैं। बिल्कुल हमारे दिल तो साफ नहीं होते, नफरतें, कदूरतें और बहुत सारे घमंड हमारे दिलों में, लेकिन हम जब बस जिसके खिलाफ हैं, हम जिसके खिलाफ ये बुराइयां रखते हैं, हम जब उसको मिलते हैं तो बहुत प्यार मोहब्बत से ऐसे मिलते हैं कि जैसे हमारी कोई इससे किसी किस्म की कोई नाराजगी, कोई बात नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं। हालांकि नफरतें हम सबके दिलों में भरी पड़ी हैं और यही वजह है कि हम जो हैं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हम शैतानी बातों पर, इधर उधर की बातों पर, दुनियावी बातों पर, लेकिन खुदा की सच्ची और अच्छी और खुदा के कलाम की बातों पर ध्यान दें तो ये सारी नफरतें, सारी कदूरतें एकदम वो दूर हो सकती हैं। उसके बाद मुस्तनसर हुसैन तारड़ की बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट, बहुत खूबसूरत लिखा है उसने कि सारे काफिर, सुने ये पाकिस्तान के लिए पोस्ट है, कि सारे काफिर जितनी मर्जी साजिशें कर ले मगर कभी भी मुसलमानों को अकल इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल 100% बात है कि हमारे मुल्क में हम एकदम, ये तो इंसानी फितरत है कि हम कोई भी बात हो तो हम एकदम दूसरे पे इल्जाम दे देते हैं। जैसे हमारे मुल्क की जब से भी पाकिस्तान वजूद में आया है यही टोपी ड्रामा चल रहा है, एकदम जी अमेरिका की मेहरबानी, ये जी इंडिया की मेहरबानी, ये जी काफरों की मेहरबानी है। लेकिन हम कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि ये जो कुछ बातें हो रही है, हमारा मुल्क आज इस हाल तक पहुंचा है, ये सिर्फ अपनी अकल उदनाई से हम दूसरों को कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ जो कुछ था हमारी वजह से है, ये हमें करना था। आज अमेरिका इतनी तरक्की कर चुका है, ये हमें करनी थी। लेकिन
हम अपने आप को बदल ही नहीं रहे, तब्दील ही नहीं कर रहे, तो काफरों की बातें हमारे पर क्या असर करेंगी? काफर तो दिन रात तरक्की करते जा रहे हैं, उनको तो किसी के कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम हुकूमत कम करते हैं, हुकूमत को गिराने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और एक दूसरे पर मेरे ख्याल है कि एक जमाना था, अभी भी जो बहनों की औरतों की लड़ाई झगड़े होते तो मेने ताने सुने जाते हैं, और ये इंटरनेशनली हम अपने जो बहुत सियासतदान, जो मुसलमान सियासतदान, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और ये सारी बातें हम टीवी पर दिन रात सुन रहे हैं, और यही मुस्तनसर हुसैन साहब ने कहा है कि सारे काफिर जितनी मर्जी साजिशें कर ले, मगर कभी मुसलमानों को अकल इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई किसी को अकल इस्तेमाल करने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकता। ये तो अकल तो खुदा ने हम सबको दी हुई है, और जो कि हम अपने आप को समझते कि हम जी बहुत बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर, लेकिन हमारी अकल क्या है? पाकिस्तान को हमने तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद यूनस फ्रांसिस साहब यूके से बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा कि मैं ख्वाब देखता हूं ऐसे एक जहां का, एक ऐसी दुनिया का, ऐसे एक जहां का नफरत और दावत ना हो, जहां पर कोई नफरत, जहां पर कोई कदूरत, जहां पर कोई भी किसी किस्म का रंजो अलम ना हो। मैं ऐसा जहां देखता हूं, हर सू प्यार हो, मोहब्बत जहां पर मिलजुल कर सब ही रहे सदा, और हर दिल में हो खौफे खुदा। क्या बात है! 4-5 बात उन्होंने लिखे, बहुत खूबसूरत उन्होंने ये जो लिखा कि मैं ख्वाब देखता हूं, लेकिन अगर हम सब मसीही कौम ऐसे ख्वाब देखें कि जो सोतरा साहब, यूनुस साहब कह रहे हैं कि नफरत और अदावत ना हो, जहां पर हर सू हो प्यारो मोहब्बत, जहां पर मिलजुल कर सब ही रहे सदा, और हर दिल में हो खौफे खुदा। बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट, और सच्चा ख्वाब और सच्ची शायरी, बहुत खूबसूरत। उसके बाद दूसरा बंद है, मैं ख्वाब देखता हूं ऐसे एक जहां का, जहां कोई खुद गर्जी ना हो, जहां किसी की हक तलफी ना हो। और हक तलफी क्यों होती है? खुद गर्जी की वजह से, कि हम अब बहुत खुद गर्ज हो गए हैं, हमें दूसरे से कोई लेना देने नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी जो कुछ भी जेबें भरे हमारी भरे, जहां कोई ना हो तबाह और बर्बाद, जहां हर एक रूह हो हिर्स हो हवा से आजाद। लालच से हिर्स, लालच और जो भी इधर उधर की बातें हैं जो कि इंसानियत और इंसानियत के खिलाफ में, वो अगर ना हो तो ये सब कुछ हो सकता है। मैं ख्वाब देखता हूं ऐसे एक जहां का, जहां स्याह सफेद ना हो, जहां पर ये जो झूठ मुनाफकत की जो स्याह सफेद करने के मालिक हो अगर ना हो, जात पात का जहां सिलसिला ना हो। और ये जो जात पात का सिलसिला है, ये हमारे खास तौर पर इस खित्ते में, इंडिया और पाकिस्तान में, इंडो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी जहालत जो है वो इन दोनों मुल्क में, छूत की बीमारियां और एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से फिरका बंदी करके, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये फलाना है, ये शिया है, ये सारी नफरतें इसी वजह से हैं। और इसी तरह हम देखा देखी, हम लोग जो भले थोड़े हैं अकलियत में, ये सारी चीजें हमने भी ट्रांसफर होती जा रही है। जहां रोशन शब्द ही गलियां हो, जहां रोशन शब्द ही गलियां हो, हर सू महकी महकी मुस्कुराहटे हो, रंग रलियां हो, मैं ख्वाब देखता हूं ऐसे जहां का, जहां पर मुस्कुराहटे हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, हर सू महकी महकी गलियां हो,
क्योंकि जाहिर है कि जब प्यार होगा, मोहब्बत होगा, गांव में है, शहर में है, तो वहां पर जो गलियां प्यार मोहब्बत से, मुस्कुराहट से महकेंगी, अच्छी खुशबू नजर आएगी। और मैं ख्वाब देखता हूं ऐसे ही एक जहां का, और एक बात और है, मैं ख्वाब देखता हूं ऐसे एक जहां का जहां हर कोई हर किसी से प्यार करे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और काश ये मैं समझ चुका, वो एक पास्टर है, पहले फादर थे, अब पास्टर हैं किसी इंग्लिश चर्च में यूके में, लेकिन शायर बहुत अच्छा है और कलाम के हवाले से सच्ची और अच्छी बातें बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और आज का जो उन्होंने लिखा कि मैं ख्वाब देखता हूं, मैं ख्वाब देखता हूं ऐसे जहां का जहां हर कोई हर किसी से प्यार करे, जहां हर कोई डाल के हाथों में हाथ इस धरती को, इस जमीन को गुलजार करे, खूबसूरत बनाए। और ये अगर बात वाकई हो जाए कि हम हाथों में हाथ डालकर हम सच्चे प्यार, सच्ची मुनाफकत, सारी झूठी मुनाफकत की बातों को छोड़कर हाथों में हाथ डाल के चले तो सारा कुछ खत्म हो सकता है। नफरतें, कदूरतें, मुनाफकत और खुदा की कलाम की जो बातें हैं उन पर अमल करें, और सच्ची और खूबसूरत बातें जो पाक कलाम में हो सकती हैं वो तो कि ठीक है। बहुत लखारी जैसे सोत्रा साहब ने बहुत अच्छा कलाम लिखा कि मैं ख्वाब देखता हूं, तो ये सारी बातें इसीलिए कि हम जो अच्छाई की बातों पर, सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करने वाले बने। उसके बाद आम आदमी की पोस्ट है, शाम जिंदगी की हो या दुखों की आखिर ढल जाती है। बिल्कुल, जिंदगी कैसी भी हो, चाहे दुखों की हो, चाहे खुशियों की हो, चाहे मुसीबतों की हो, कैसे भी हो, जिंदगी ने आखिरकार ढलना ही होता है, जिंदगी ने आखिर खत्म ही होना होता है। जिंदगी शाम जिंदगी हो या दुखों की हो, आखिर ढलना ही होता है। और आखिर क्या जिंदगी, अंजाम क्या है जिंदगी का, क्या खाक तो इंसान है और खाक में मिल जाना है। और अगर हम इन सारी बातों का सोचें, ध्यान करें कि खुदा ने हमें इतनी नेमतों से इस दुनिया में दी हुई है, और लेकिन फिर भी हम, जैसे कि बहुत अच्छी पोस्ट मैंने पढ़ी थी प्रवीण शाकर की, शेख सादी से किसी ने पूछा कि क्या हाल है, जवाब दिया कि अल्लाह की नेमतें खा कर मेरे दांत टूट गए, लेकिन जुबान पर फिर भी नाशुक्री से बात नहीं आती। और हम अगर ये नाशुक्री को खत्म करें, खुदा का शुक्र करें, उसकी नेमतों का शुक्र करें, उसकी सच्ची और अच्छी बातें जो पाक कलाम है उन पर अमल करें, तो हमें कभी भी जिंदगी की आखिरत जो है, जो हमारा ये एक आर्जी घर है, और जब ये जिंदगी खत्म होनी तो जिस जगह से हकीकत में हमारा घर है वो जगह हमें मिलने में मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद बहुत अच्छी दो पोस्टें हैं आरफ डैनियल चौधरी की और सलीम भट्टी साहब मुल्तान से, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, कट्ठे पढ़े, कट्ठे काम किया लासाल स्कूल में, एक उनकी पोस्ट है। और आरफ चौधरी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, उन्होंने लिखा है सुबह खैर, अपनी राय जरूर दें, सुबह का सलाम कह रहे हैं। और जो पोस्ट उन्होंने लिखी है वो कह रहे हैं कि अपनी राय दें, आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं कि जो मैं पोस्ट डाल रहा हूं वो ठीक है। ये सवाल किया उन्होंने कि क्या वाकई औरत का कोई घर नहीं होता। बिल्कुल, ये तो सवाल तो बहुत बड़ा है और हमारी बहस बहुत चलती, अखबारात में पढ़ता हूँ, टीवी पर भी बड़े बड़े मुकालमे आते, लेकिन आज तक हम जिस माँ के बतन से निकले, हम बहन भी है, माँ भी है, सब कुछ होते हुए आज तक हमने ये नहीं पता कि वाकई कोई उसका घर है कि नहीं। एक बात का तो मैं जवाब दूंगा, आखिर मुझे दो पोस्टें मिल गई। एक बात तो मैं आरफ साहब चौधरी साहब का एक बात मैं कहता हूँ और मैं अक्सर कहता हूँ
कि औरत अपने माँ बाप के घर पैदा होती है, फिर उसकी शादी होती है, अपने ससुराल में जाती है, वो बच्चे तो पैदा करती है अपने ससुराल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और सारी जिंदगी वो गुजार देती है अपनी। कुछ मुश्किल से मुश्किल वक्त भी है, लेकिन वो बच्चों के लिए वो तन मन धन जिंदगी को वार देती है, यहाँ तक कि अगर उसको कितनी भी बच्चों के लिए बर्दाश्त करनी पड़े वो करती है। तो वो आखिर में जब माँ बाप की ससुराल के लिए सारी जिंदगी गुजारती है, कामकाज करती, बच्चे पैदा करती है, खिदमतें करती, लेकिन जब वो मर जाती है, खुदा को प्यारी हो जाती, तो वो फिर माँ बाप की हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे रस्मों रिवाज के मुताबिक फिर जो उसको कफन होता है, आखिरी जो उसको कपड़े मिलते हैं, वो माँ बाप की तरफ से ही मिलते हैं। कि बहन भाई डाले, माँ बाप जिंदा है, कोई भी है, वो कफन फिर माँ बाप का। तो मैं इसका जवाब चौधरी साहब अगर ये दूं तो पता नहीं गलत है कि सही है, लेकिन आज तक यही देखते आ रहे हैं कि औरत मर जाए तो वापस फिर वो अपने माँ बाप की या अपने भाइयों की हो जाती। तो इसका मतलब तो यह है कि उसका घर वाकई को नहीं, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत होकर उसको घर, जो उसने इतनी खिदमत, इतनी कुछ किया, वो घर उसको जरूर खुदावंद यीशु मसीह और खुदा के पास जरूर खूबसूरत घर मिलेगा। और वाकई कोई औरत का घर नहीं, मेरा तो यकीन है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। ये भी ठीक है कि जिस घर में औरत नहीं, वो घर नहीं हो सकता, क्योंकि भले कितना भी कोई अमीर, कितना भी पैसा हो, लेकिन उस पैसे को कोई संभालने वाला, कोई खर्च करने वाला या जिंदगी को संवारने वाला कोई नहीं सिवाय औरत के। ये बिल्कुल आपकी। और इसके बाद जो ये पोस्ट मुझे मिल गई, और बिल्कुल बहुत अच्छी आम आदमी हो सकता है कि एक माँ की हैसियत में परफेक्ट ना हो। माँ कह रही है या औरत कह रही है कि हो सकता है कि एक माँ की हैसियत से मैं परफेक्ट ना हूं, पूरी ना उतरती हूं, मैं कई बार गलतियां भी कर जाती हूं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं कई बार गलतियां भी कर जाती हूं, मैं कई चीजों को भूल जाती हूं। और ये तो हम देखते हैं हमारे घरों में, मैं बहन अक्सर कदम उठाया कुछ चीज लेने की, और आधा भी नहीं गई तो वो चीज भूल जाती, किस लिए, क्या लेना था क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी तरफ ध्यान होता है। मैं कई दफा जिंदगी की उलझनों में खोकर, बिल्कुल, क्योंकि माँ जब भी बच्चे पैदा करती है, फिर बहुत सारी जिम्मे, खासतौर पर हमारी एशियन औरतों के लिए माँ बाप को, सारी ससुराल को देखना, अगर खामन के बहन भाई हैं, अपने बच्चे हैं, सारी जिम्मे, खाना पकाना, तीनों टाइम सारी जिम्मेदारियां उस पर होती हैं। तो फिर कई परेशानियां, उलझने भी होती हैं, भूल कर उनमें भी वो गलती करती है। मैं अपने आप को कंट्रोल भी कुछ नहीं कर सकती, सारी कंट्रोल खो देती हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और कभी थकावट और जिंदगी के बेतरतीबियों से नीम पागल हो जाती हूँ, आदि पागल सी हो जाती हूँ। इतनी परेशानियों में इतना कुछ होने के बाद तो फिर नहीं पागल, नहीं परेशानी तो थोड़ी नहीं, बहुत परेशानियां हो जाती हैं। और आखिर में जो सबसे खूबसूरत बात जो मैंने पहले बोली थी, वो ये लिखी है कि ये सब अपनी जगह ठीक, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है, माँ कह रही है, एक औरत कह रही है, चौधरी साहब बहुत अच्छा जवाब है कि मैं, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस दुनिया में मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल
100 और सच्ची बात, अच्छी और सच्ची बात, और बहुत ही खूबसूरत जवाब जो आरफ चौधरी, डैनियल चौधरी ने किया था, वो जवाब जो है वो इस पोस्ट में मिल गया। और आगे दूसरा जवाब जो सलीम भट्टी साहब की पोस्ट है मुल्तान से, बहुत अच्छा। मेरे साथ स्कूल में जूनियर था, लेकिन हमने लास्ट साल स्कूल मुल्तान में 8 साल मैंने उसके साथ काम किया। बहुत अच्छी तबीयत, लेकिन वो बच्चियों का बाप भी है, बच्चे भी हैं उसके। तो इस वजह से ये पोस्ट शायद उन्होंने लिखी है कि वालिदैन बेटी को बेटे का कर पुकार लेते हैं, और ये अक्सर होता है, हम सब पुकारते हैं, बेटा ही कहते हैं, बेटी तो कम नहीं कहते हैं प्यार से। और बाप खास तौर पर ना होते हुए भी बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो बेटी पर डाल देता है। बाहर से आए कोई चीज लेके, बेटी ये पकड़ो, बेटा ये पकड़ो, पैसे तक हर चीज जिम्मेदारी बेटी पर डाल दी जाती है। मगर बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, क्योंकि बेटियां खास होती हैं। मेरा ये पुख्ता ईमान, और मैं वाकई इस चीज पर यकीन रखता हूँ कि बेटियां वाकई देवियां होती हैं और वाकई खास भी होती हैं। तो वो वक्त आने पर बेटा भी बनकर दिखाती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो वक्त आने पर बेटा बनकर दिखाती हैं। और बेटियों का किरदार बखूबी निभाती है। कभी वालिदैन की इज्जत की खातिर आटे में आंसू गूंथती हैं। ये समझने वाली बात है कि आटे में आंसू गूंथती है, जब आटा गूंथती है, क्योंकि परेशानी में बहुत सारी, अगर बाप बीमार है, माँ बीमार है, गुर्बत है, कोई और भी बेटे हैं, भाई हैं, वो भी नहीं पूछ रहे, तो फिर वो आटे में आंसू गूंथने के मतलब है वो काम भी कर रही है, लेकिन वो माँ बाप के लिए इतने परेशानी है कि परेशानी में आंसू बहाती है कि मैं मेरी जिंदगी में मेरे अपने सामने अपने माँ बाप को परेशान हाल देख रही हूँ। कभी वालिदैन की इज्जत की खातिर आटे में आंसू गूंथती है, तो कभी घर की बका के लिए मर्द के शाना बिशाना चलती है, अपने घर के लिए, अपनी घर की खूबसूरती के लिए, अपने घर को बच्चों की खातिर, हस्बैंड की खातिर बहुत खूबसूरत, और उसकी बका के लिए, उसके आके खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ करती है। बेशक ये अल्लाह की रहमत है, उनकी ना कदरी ना कीजिए। आखिर में बहुत खूबसूरत बात कि हमने अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बीवियों का, खास तौर पर बीवियों का हम ना कदरी करते हैं। लेकिन एक बात मैं और शेयर करूंगा यहाँ पर कि हम ना कदरी करते हैं, लेकिन जब आप आखिरी उम्र के हिस्से में पहुंचते हो तो फिर ये सारे पछतावे आपको, सारी जो तकलीफें, दुख तकलीफें दी होती हैं, फिर आपको वो परेशानी हो जाती है कि मैंने अपनी, क्योंकि आखिरी वक्त में अगर कोई सहारा होता है तो वो सिर्फ बीवी होती है। दुख तकलीफ में, बीमारी में, आप बिस्तरे पर हैं, अस्पताल में हैं, कहीं पर भी है, तो आखिरी उम्र में फिर हमने अपनी बीवी से प्यार होता है, और ये 100% सच्ची बात है। और इसलिए हमने किसी भी हाल में अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बहू की बेकदरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इज्जत, औरत वाकई ही इज्जत के काबिल है। हम जो हैं, जहां पर हैं, हम किसी माँ के पेट से पैदा हुए, खुदा ने किसी, हमने अच्छी माँ सौंपी कि हमें अच्छी तरबियत मिली और हम आज यहाँ पर हैं। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट, तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों को नसीब अच्छे करे, आमीन। मैं फिर एक बार दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला सबकी माँ बेटियों को, बहनों के नसीब अच्छे करे, आमीन। सब कहें आमीन। तो निहाल इनायत गिल ने बहुत खूबसूरत गजल लिखी है इस हवाले से, आज के हवाले से, आज की सियासत के हवाले से, आज के जुल्म और जुबर के हवाले से। खास तौर पर मैं, चूंकि हमारे मुल्क में ये सारी कबाहतें हैं और इसीलिए मैं अपने मुल्क का ही ज्यादा नाम लेता हूँ,
तो उसने लिखा नहाल नैत गल गिल्ला ते गल गुजरा वाले ने, इस दुनिया में अपना कुछ नहीं, हकीकत है। बिल्कुल ये तो हकीकत है कि जैसे इंसान आता है इस दुनिया में, उस कुछ भी नहीं होता, नंगा ही आता है ना। तो उसके बाद जब उस दुनिया में आ जाता है, सांस चलनी शुरू हो जाती, फिर माँ बाप ने पहले से ही उसके लिए जो भी जितना भी है, कपड़े, अगर सर्दी है सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए कपड़े तैयार करके रखे होते हैं, जैसे फिर उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जब बंदा मर जाता है तो फिर भी नंगा ही होता है, फिर उसको कफन पहनाया जाता। तो इसलिए इस दुनिया में अपना कुछ नहीं, और ये हकीकत है और सच्ची और अच्छी बात है कि वाकई दुनिया में मेरा और आपका कुछ नहीं, जो कुछ भी है उस खुदा बाप का है। खुदा बाप और बेटे का हम खाते पीते हैं, हम जिंदगी की जितने नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वो सब कुछ उसका है। हम कहते तो हैं ये मेरा है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, कमाते हैं सब कुछ, लेकिन अगर हलाल की कमाई तो वो ज्यादा खूबसूरत बात है। तो फिर जाहिर है कहना बुरी बात भी नहीं कि ये जो कुछ भी है मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे बच्चे, जो कुछ, लेकिन नेमतें किसकी है? खुदा बाप की है। और हमने उसका नाशुक्र नहीं होना चाहिए, और हमें हर वक्त शुक्रगुजारी करते ही रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी उसने दी और उसी ने ही लेना, उसी ने दी है, उसी ने लेना, उसी का नाम मुबारक हो। उसके बाद बेलगाम ताकत है मजहबी सियासत, और हमारे मुल्क में बेलगाम ताकत जो है वो मजहबी ताकत, दोनों फिरकों में, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी ताकत बेलगाम है। जब कल मैंने एक जो परसों का शायद पढ़ी थी मैंने एक गजल सैमी रमनीत साहब की, और उसमें ये सब कुछ लिखा था, और नहाल नैतगल ने भी कि जो मजहबी ताकत है बेलगाम है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और ना कोई कर रहा है, क्योंकि कोई इसमें किसी का लेना देना, क्योंकि वो खुदा के नाम से सब कुछ करते हैं, लेकिन ताकत या जो भी है वो गलत इस्तेमाल कर। बेटियों के लाशें क्यों जंगलों से मिलते हैं? ये जो आजकल बड़ा जो रैप का सिलसिला है, जो ज्यादती करते हैं छोटी बच्चियों के साथ, तो ये सारा सिलसिला क्यों ऐसे कि उनकी लाशें जंगलों वो उठा के ले जाते, जंगलों में फसलों से लाशें मिलती हैं, वो क्या गंदे नालों से ज्यादती करके कत्ल कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं? बेलगाम मजहब, बेलगाम सियासत, बेलगाम जुल्म और जबर है, इस वजह से ये सारी हरकतें हो रही हैं। बेरवा है सारे इनके, देख कैसी वहशत है कि जिस हमारे एशिया में सर पर दुपट्टा रखना औरत की बहुत बड़ी इज्जत है, और सर से दुपट्टा उतार देना वो बहुत बड़ी बेइज्जती है। और वो ये जो लोग जो कर रहे हैं, जैसे इंसान की पगड़ी की बड़ी इज्जत है, वैसे ही औरत का दुपट्टा बहुत बड़ी इज्जत समझी जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि ऐसी कोई फैमिली मसले तो औरत दुपट्टा उतार के कदमों में फेंक देती है कि मैंने अपनी इज्जत दे रही हूं, हमें माफ करो, या जो भी जुल्म हुआ है। और ऐसे ही बंदा भी अपनी पगड़ी उतार पांव में फेंक देता है। ये दोनों चीजें बहुत इज्जत समझी जाती, लेकिन आजकल के दौर में ये चीजें नहीं है। जालमों के चर्चे हैं मुफलसी के कमरों में, जालमों के चर्चे, जो गरीबी है उनके कमरों में गुर्बत से क्या करते हैं, औरतों को इस्तेमाल करते हैं। और ये आगे उसने बहुत अच्छा शेर लिखा है, मुफलसी के सारी जुल्मों के जालमों के चर्चे हैं मुफलसी के कमरों में, हुक्मरान अंधे हैं मतलब भी हुकूमत है। और हुक्मरान अंधे ही होते हैं हमेशा। हमारे मुल्क के या एशिया के जो मुल्क एशिया में हुक्मरान अंधे होते हैं और अपनी ताकत में अंधापन ज्यादा शो करते, ज्यादा ताकत से जुल्म, जो जितनी ताकत है उससे ज्यादा ताकत से जुल्म करते हैं। चूंकि वो खुदा को भूल चुके होते हैं, वो यही समझते हैं कि जो
ताकत मेरे पास है, दौलत की वो समझते कि मैं ही खुदा हूं। जैसे फरौन ने कहा था, किया था कि वो अपने आप को ताकतवर समझता था, लेकिन खुदा ने जब इस्राएल को समंदर 2 हिस्सों में कर दिया, उसमें से गुजरे और वो फरौन उसी में गर्क हो गया था, क्योंकि वो भी अपनी ताकत में अंधा हो चुका और खुदा के मुकाबले में आया। लेकिन खुदा ने उसी जहां से इस्राएल गुजरा था उसी में उसको गर्क कर दिया, उसकी फौजों समेत। तो ताकत वाकई अंधी होती है और जालिम ताकत ज़ुल्म पैदा करती है। उसके बाद ये शेर है जो मैं कह रहा था, भूख ने गरीबों को बेहयाई बना दिया। चूंकि गरीब आदमी जब भूखा मरता है फिर वो अपनी बच्चियां या औरतें जो लोगों के सामने कर देता है, चलो भी कमाओ पैसे। और ये पेशा बहुत ज्यादा गंदा पेशा, ये भी हमारे मुल्कों में शामिल है। तो ये भूख से गरीबों के बेहयाई बना दी। कुछ अमीर ज़ादों को बिस्तरों पे गुर्बत है। यही बात कि अमीर जो दौलत में अंधा है वो गरीब की इज्जत अपने बिस्तरों पे लूटता है, क्योंकि उसको पता है कि चलो चंद पैसों की वजह से इसको गरीब है, इसको रोटी चाहिए, क्या जरूरतें हैं, वो चंद पैसे चंद सिक्कों की खातिर गरीबों की इज्जत लूटते हैं। और ये जुल्म की जबर की इंतहा है। बहुत अच्छा लिखा है, खुदा आपको बहुत बरकत दे निहाल इनायत गिल। और अगर ये देखो शो तो जरूर सुनना, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा लिखा है आज की ये गजल। वैसे तो कलाम तुम्हारा बहुत अच्छा होता है। तो कुछ अमीर ज़ादों के बिस्तरों पर गुर्बत है। आज तकदीर आज बाद बरसों के हाल पूछने वाले, आज बाद बरसों के हाल पूछने वाले, क्या बताएं हम तुझे कि कैसी हालत अपनी है। आज इतने बरसों के बाद कि तुम पूछ रहे हो कि क्या हाल है, क्या हाल है, गरीबों का क्या हाल है, ये तो सब देखते हैं और सब खुद भी तस्वीरें भी डालते हैं, फेसबुक पर लिखते भी हैं। लेकिन हम बेबस भी हैं कि हम, चूंकि हर कोई अपनी रोटी के लिए मजबूर है, लेकिन जो भी अगर हो सके ज्यादा, जितना कुछ भी हो सके, जो चूंकि डर और खौफ इतना है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। जुल्म जबर की इंतहा हो चुकी है। और कल परसों मैंने फ्रांसिस सोतरा साहब का कलाम पढ़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि एक बार और मसीही आने की जरूरत है। या मैं दूसरी बात बात में कहूं कि एक बार और मूसा की आने की जरूरत है, क्योंकि अब तेरी कौम के साथ जुल्म और जबर वैसा ही हो रहा है जैसा मिस्र में इस्राइल के साथ हुआ था। वो इस्राइल तो तेरी कौम है, लेकिन ये तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले कौम है। ये मसीही तेरे बेटे की वजह से मसीहा हुए हैं। तो फिर एक मसीही आने की इस दुनिया में जरूरत है, ताकि हम जो इस जुल्म और जबर में अपने ही मुल्क में, जहां हम जिस मुल्क की मट्टी है, हम उसी मुल्क में पीछे जा रहे हैं। जुल्म जबर इज्जतें हमारी महफूज नहीं है, खाने पीने की रोटी लिए जालिमों की वजह से, क्योंकि मुल्क तो इन्होंने ले लिया लेकिन उस मुल्क को संभालने के काबिल नहीं, और बुराई इंतहा तक। और जब भी ये वही काम हो रहा है जहाँ नैनवा का और दूसरे शहरों का हुआ था, खुदा बाप ने क्या नहीं जरूर। मैं समझता हूँ कि आज फिर ये जुल्म और जबर हमारे मुल्क में हो रहा है, और इसका जवाब कोई ना कोई जरूर खुदा देगा। और चूंकि हम उसके बेटे को मानने वाले हैं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं, तो खुदा जरूर हमारी रहनुमाई करेगा और हमने कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा। ये मेरा पुख्ता ईमान है। और अगर हम वाकई सब इस काम के लिए दुआ करें, खुदा के पाक कलाम की बातों पर अमल करें, तो जवाब जरूर आएगा। तो इसलिए हमें, जैसे ये
पहली पोस्ट पढ़ी थी, खुदा का कलाम आपकी सोच और जिंदगी तब्दील कर सकता है। अगर हम सच्ची और अच्छी सोच रखें और खुदा की बातों पर अमल करें तो सब कुछ तब्दील हो सकता है। प्यार मोहब्बत में हम एक हो सकते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और हम एक हो सकते हैं, लेकिन कोशिश हो सच्ची और अच्छी और खुदा के कलाम की वजह से। आखिरी शेर है, क्या बताएं कैसे हम निहाल इस घर में हैं। क्या बताएं कि हम कैसे हैं। घर में से मुराद है कि इस मुल्क में कैसे हैं, इस मुल्क में हमारा क्या हाल है। हम तेरे खुदा बाप जी तेरे बेटे के मानने वाले हैं, हमारा इस मुल्क में क्या हाल है। काटती हैं दीवारें, नोचती हमें छत है, और इस घर में घर की मिसाल दी है, लेकिन हकीकत में तो मुल्की लेवल की बात की कि इस घर में जहां पर हम पैदा हुए, जहां पर तू हमें बरकतें भी दे रहे, लेकिन हमें इस घर की दीवारें नोचती हैं, क्योंकि घरों में जुल्म होता है, छतें खाती हैं। जो जुल्म है हमारे घरों के अंदर तक पहुंच चुका हुआ है। तो ये सब कुछ क्यों है? कुछ हमारी वजह भी है, कुछ शैतानों की वजह, क्योंकि शैतान इस वक्त हमारे मुल्क में पूरी तरह छाया हुआ। ये उस वक्त की तरह इस वक्त शैतान हमारे मुल्क में छाया हुआ है जब खुदाम यीशु मसीह के आने से पहले तक शैतानी हुकूमत थी, और वो शैतान, और आज वही कुछ हाल अगर मैं कहूं तो हमारे मुल्क का है, क्योंकि शैतान पूरी तरह छाया हुआ। तो इसलिए हमें मजबूत रहना है, दुआ करनी है, दुआ बंदगी करें, खुदा के सच्चे और अच्छे कलाम पर हम अमल करें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। और आखिरी पोस्ट शफाक अहमद साहब की बहुत अच्छी, खाक होने से पहले पाक हो जाओ, खाक होने से पहले पाक हो जाओ, मौत की सरगोशी की कोई मध्यम सी राग नहीं है। बहुत अच्छी, ये मैं सबसे अच्छी और सच्ची पोस्ट मेरे आखिरी शो की, कि खाक होने से पहले पाक हो जाओ, कि हमने खाक होना उससे पहले सोचें, हम अपनी जिंदगी को पाक कर लें खुदा के कलाम के वसीले से, सच्ची और अच्छी बातों से, दुनियावी बातों को, मुनाफकत की बातों को, झूठ की बातों को छोड़कर, शैतान की बातों को छोड़कर, जाने से पहले, खाक होने से पहले, मरने से पहले पाक साफ हो जाएं, तो मौत सरगोशी की कोई मदम सी राग नहीं, बल्कि चौंका देने वाली ऐसी खतरनाक गूंज है जिसकी दहशत से रूह कांप उठती है। और बिल्कुल हम जब भी हम सोचते हैं सब है कि मौत, ये भी ईमान है कि मौत नहीं, हम करते भी, लेकिन जब कभी फुर्सत मिलती तो हम सोचते हैं कि हमने तो मरना है, तो फिर वाकई हम चौंक जाते हैं। लेकिन हम अपनी तौबा की तरफ नहीं जाते, हम अपनी जिंदगी को संवारने के लिए नहीं जाते कि हम अपनी जिंदगी को संवारें। और मौत जो कि आनी है, जिसकी हकीकत है, उसने आना ही आना है, और वो कोई आम सी बात नहीं कि आप इस दुनिया में जब होते हैं तो फिर हम खुदा को भी भूले होते हैं। लेकिन अगर हमने इन सारी बातों पर सोचे कि मौत तो हकीकत है, सोचे नहीं, ये तो हकीकत है। हम खुदा की बातों को पढ़ते हैं, पाक कलाम को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, सारे चर्चेस में भी जाते हैं जहां भी पाक कलाम की बातें होती हैं। और ये बंदा नाचीज भी कभी कभी बोलता ही रहता है, क्योंकि मौत तो मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, किसी को भी इस दुनिया में, जो इस दुनिया में आया है उसने जाना भी जाना, क्योंकि इस दुनिया में हम मेहमानों की तरह, ये खुदा ने हमें मौका दिया कि इस दुनिया में हम, खूबसूरत दुनिया जो उसने बनाई थी, उस दुनिया में हमें उसने मौका दिया कि हम इस खूबसूरत दुनिया से मजे लें, लेकिन साथ साथ उसकी मेहरबानियों को भी याद करें और उसका शुक्र अदा करें। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफ्ज़ो-ईमान में रखे। अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूं कि जैसे नहाल इनायत गल ने खूबसूरत कलाम लिखा, हम उस कुछ चीजों को देखें और
और अब मैंने शो में कितनी पोस्टें पढ़ी इसी हवाले से। हम सब मिलकर सोचें, दुआ करें, कौमी लेवल पर इकट्ठे हो, मसीही कौम इकट्ठी हो, ताकि हमारा भी इस दुनिया में नाम हो कि पाकिस्तानी मसीह। दुनिया के मसीह तो क्या बात है, जिनको काफिर कहते हैं, वो दुनिया पर हुकूमत, लेकिन उन लोगों को खुदा ने बरकत दी है इसलिए कि वो अच्छी सोच रखते हैं। मुल्की लेवल इंसानियत इन लोगों में है, तो हमने भी हो सकती है, क्योंकि खुदा का कलाम तो हमारे पास भी है, हम भी पढ़ें, उन पर अमल करें, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक में रहें, तो सब कुछ हो सकता है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।